हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और आप देख रहे हो MR हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और वो इनकम टैक्स रिटर्न आप इनकम टैक्स की जो पोर्टल है उसको छोड़ के किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अगर रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या रहेगा आपके लिए। तो वही एक प्लेटफॉर्म के बारे में आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो कौन सा है वो प्लेटफॉर्म और कैसे उसके ऊपर रिटर्न फाइल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आपको सिंपली लिखना है क्लियर टैक्स। ओके, तो क्लियर टैक्स का पहली जो वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, देन आपको लॉगिन करना है। अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर साइन अप कर लिया है तो आपको लॉगिन करना है, अदरवाइज साइन अप करना पड़ेगा आपको इसके लिए। ओके, तो मैं जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो कई सारे ऑप्शन मुझे पूछे जा रहे हैं, जैसे आप ITR फाइल करना चाहते हो या कुछ और जो ऑप्शंस है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है। तो हम रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो सिंपली लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे रिटर्न वाले ऑप्शन में। चलिए, यहाँ पे अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो वो वाले केस में आपको साइन इन करना पड़ेगा। ओके, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन हमने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है तो जो भी अकाउंट का आपका जो भी ईमेल यूज़ किया है वो ईमेल आपको एंटर करना है और आपको पासवर्ड एंटर करना है। चलिए, लॉगिन पे क्लिक करोगे आप। देखिए, ये हमने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन पे हमें बताया जा रहा है कि आपने ऑलरेडी एक रिटर्न फाइल किया हुआ है, जो मैंने फाइल किया था अपने क्लाइंट के लिए। ओके, चलिए, ये वाला जो राइट साइड पे टॉप पे आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है और माय टैक्स रिटर्न। वैसे आपने पहले फाइल नहीं किया होगा तो आपको फाइल न्यू रिटर्न वाला ऑप्शन मिल जाएगा पहले ही। मैंने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है तो कौन से रिटर्न फाइल किए हैं यहाँ पे वो सारे यहाँ पे नज़र आएंगे। ओके, अभी नया रिटर्न फाइल करना है मुझे तो उसके लिए फाइल अ न्यू रिटर्न वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पूछा जा रहा है कि आप पर्सन की कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। तो जो भी एप्लीकेबल है आपको चूज करना है। वैसे हमारे लिए और ज़्यादातर केसेस में ये जो रिटर्न भी मैं बता रहा हूँ इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूँ, तो पहला ऑप्शन हम पिक करेंगे। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको डालनी है। आपका फर्स्ट नेम है, आपका मिडिल नेम जो भी है, देन आपका लास्ट नेम है तो वो एंटर करना है। जेंडर आपको पिक करना है, देन बर्थडे जो भी एप्लीकेबल है वो बर्थडे आपको एंटर करनी है। चलिए, हमने बर्थडे एंटर कर दी। देन पैन कार्ड आपका जो भी है वो पैन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, देन फादर्स नेम आपको यहाँ पे बताना है। मैरिटल स्टेटस अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ पे बता सकते हो और सिंपली ये डेटा को आपको सेव करना है। तो देखिए, ये पहली जो डिटेल है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल है। ओके, तो कई सारे यहाँ पे शेड्यूल है वो आपको 1 बाय 1 फिल करने पड़ेंगे। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले, तो उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने डाली, फिर एड्रेस पूछा जाएगा, फिर प्री फिल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पूछा जाएगा, वो अभी आपको बताऊंगा मैं। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जो कैटेगरी है उसमें ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी है। देन इनकम सोर्सेज में आपको 5 तरह के जो इनकम के हेड होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इनकम की डिटेल प्रोवाइड करनी है। डिडक्शन में आप जो भी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो वो बताने हैं। टैक्स पेड में आपका TDS वगैरह कटा हुआ है या फिर आपका कोई टैक्स पे करना बनता है तो वो वाले केस में आप सेल्फ टैक्स पेमेंट वगैरह वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे। टैक्स फाइलिंग में आपको बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी, कुछ और डिटेल देनी पड़ेगी और फिर आपका E-फाइलिंग का जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ेगा। अब एड्रेस की जो भी डिटेल है आपको वो एड्रेस की डिटेल डालनी है। इतनी डिटेल डालने के बाद आपको सिंपली सेकेंडरी ईमेल आपको डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसे ब्लैंक रख सकते हो आप। ओके, क्योंकि ये ऑप्शनल है। देन ये डेटा को भी आपको सेव करना है। अब यहाँ पे प्री फिल डेटा के लिए आपको क्लियर टैक्स बोल रहा है कि आपको क्लियर टैक्स पे आपका जो पैन नंबर है वो रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर टैक्स एक ERI है। ERI का मतलब होता है ई रिटर्न इंटरमीडिएरी, मीन्स वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक तरह का इंटरमीडिएरी है। वहाँ से भी मीन्स ये वाला प्लेटफॉर्म यूज़ करके भी आप रिटर्न को फाइल कर पाओगे, उसे E-वेरीफाई कर पाओगे,
वैसे ई वेरीफाई करने के लिए आपको पोर्टल पे से ही लॉगिन करना पड़ता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको ये जो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि आपको ई वेरीफाई करना है तो यहाँ से कर पाओगे। आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर पाओगे जिसे आप ITR भी बोलते हो, उसका प्रीव्यू वगैरह, तो सारी चीज़ें आपको समझ लीजिए आप इनकम टैक्स की साइट ही यूज़ कर रहे हो, वो सारी जो फैसिलिटीज़ है आपको ये वाली वेबसाइट पे मिल जाती है। तो यहाँ पे सिंपली प्रीफिल के लिए आपको बोला जा रहा है, तो सिंपली ये बोलेगा कि आपको आधार OTP से पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। इसके ऊपर सिंपली क्या करना है, आधार OTP वाला ऑप्शन है उसे पिक करना है, रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। जैसे रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करोगे तो आपका आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर OTP जाएगा और वो OTP आप एंटर कर दोगे यहाँ पे, तो आप ये वाली साइट पे अपना पान रजिस्टर कर लोगे। फिर यहाँ से आप सारी चीज़ें कर पाओगे। अदरवाइज यहाँ पे बोला गया है कि IT डिपार्टमेंट वाली जो ऑप्शन है वो भी आप पिक कर सकते हो, जैसे यू विल रिसीव OTP ऑन योर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर टू वैलिडेट योर, तो आधार OTP सीधा ही कर सकते हो, IT डिपार्टमेंट OTP भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको लेटर ऑन ये सारी चीज़ें करनी है तो आई विल डू इट लेटर वाला जो ऑप्शन है उसे आप पिक करोगे, तो वैसे मैं आई विल डू इट लेटर वाला ऑप्शन ही पिक करूँगा। देन इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो प्रीफिल नहीं मिलेगा आपको। अगर आधार OTP से आप पैन को रजिस्टर कर लोगे यहाँ पे, तो पूरा जो इनकम टैक्स की साइट पे जो डेटा है वहाँ से ही आपको आपका जो डिटेल है वो डिटेल यहाँ पे प्रीफिल हो जाएगी। मीन्स जो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन भरी हुई थी, देन TDS वगैरह आपका कटा होगा, या फिर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका फॉर्म 16 में जो डिटेल होगी, या फिर नॉन सैलरीड पर्सन हो और TDS कटा है तो नॉन सैलरी TDS की जो डिटेल होगी वो अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो चीज़ें आपको फिल नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप प्री फिल चूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। चलिए दूसरे वाला जो ऑप्शन है वो है इनकम सोर्सेज की डिटेल देनी है, जहाँ पे आपको सैलरी की, अदर इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे सिंपली पूछा जा रहा है डू यू हैव फॉर्म 16। अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो तो वो वाले केस में आपको फॉर्म 16 दिया जाता है, जून के मिडिल में आपको ये मिल जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और सिर्फ फॉर्म 16 यहाँ पे PDF के फॉर्म में आप अपलोड कर दोगे तो सारी डिटेल अपने आप ये भर देगा और 3 से 4 मिनट में आपका काम हो जाएगा, कुछ भी करना नहीं रहता अगर फॉर्म 16 आपके पास अवेलेबल। अगर नहीं है तो वो वाले केस में क्या करना है, आपको सिंपली देखिए यहाँ पे बताया भी गया है क्लिक हियर टू अपलोड फॉर्म 16 और डोंट हैव सॉफ्ट कॉपी नहीं है आपके पास, यूज अवर स्टेप बाय स्टेप गाइड टू अंडरस्टैंड योर फॉर्म 16। ओके, तो ये सारी चीज़ें बता देगा आपको। अदरवाइज आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर का नेम डालना है। मीन्स किसी पर्टिकुलर कंपनी में आप काम करते हो तो जैसे ABC लिमिटेड है तो उसका नाम यहाँ पे डालना है। ओके, अदरवाइज आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो जहाँ पे आपको फॉर्म 16 वगैरह नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो इनकम टैक्सेबल लिमिट से बढ़ती नहीं है, तो वहाँ पे TDS भी नहीं काटा जाता, तो आपको फॉर्म 16 वगैरह नहीं मिलता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है। देन आपको यहाँ से पिक करना है कि आप एम्प्लॉई हो, आप प्राइवेट एम्प्लॉई हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करते हो, पेंशनर हो और पेंशनर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, स्टेट गवर्नमेंट से हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से पेंशनर हो, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर से हो, तो आपको पिक करना है। वैसे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो सिंपली यहाँ पे आपको प्राइवेट पिक करना है, जो भी एप्लीकेबल है आपको। ओके, देन यहाँ पे आपको सैलरी की डिटेल देनी है। चलिए एग्जेम्पशन आपको जो मिलते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, ओके, तो यहाँ पे बताया गया है जैसे HRA है, LTA आपको एग्जेम्पशन मिलती है। देन कई और तरह के एग्जेम्पशन होते हैं वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आपको उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है। ओके, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो वो 50,000 हर एक सैलरीड पर्सन को मिलता है। तो जो भी आपकी इनकम होगी, टैक्सेबल इनकम होगी अंडर द हेड ऑफ सैलरी, तो उसमें से 50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाता है। देन प्रोफेशनल टैक्स ज़्यादातर केसेस में 200 रुपये हर महीने कटते हैं, तो पूरे साल के 2400 रहते हैं। अदरवाइज वो वेरी करता है प्रोफेशनल टैक्स, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 2400 रहता है। तो यहाँ पे भी हमारे लिए 2400 है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन और 2400 रुपये का जो प्रोफेशनल टैक्स है वो भी काटा जाएगा। देन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो वाले केस में
कई एम्प्लॉइज़ को एक अलाउंस मिलता है जिसे बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। ओके, तो अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो वो भी आप अप टू 5000, ऐसी कोई लिमिट है ओके, अप टू 5000 तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो वो डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो देखिए ये जो भी सैलरी की इनकम थी इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स कट जाएगा। देन टीडीएस की जो भी डिटेल है तो आपको मैन्युअली यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। तो टीडीएस की वैल्यू यहाँ पे डालनी है। 10 नंबर जिन्होंने भी आपका टीडीएस काटा है तो उनकी टीडीएस नंबर जो भी होगा 10 नंबर जिसे बोला जाता है तो उसको एंटर करना है और सिंपली ये डेटा को सेव करना है। चलिए, अब अदर सोर्सेज में आपकी जो भी इंटरेस्ट से इनकम बनती है, कई बार क्या होता है कि आप सैलरीड पर्सन नहीं हो लेकिन आपकी एफडी वगैरह करवा के रखी हुई है और उसका इंटरेस्ट बनता है। कई बार सेविंग अकाउंट से भी आपके पास अच्छी खासी अमाउंट है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट बनता है। तो ये जो भी इंटरेस्ट है, इससे अलावा कई बार कॉम्पेंसेशन मिलते हैं आपको, कई बार रिवॉर्ड मिलते हैं और ऐसी कई तरह की इनकम है जो आप अदर सोर्सेज में कंसिडर कर सकते हो जो आपके ये 4 हेड में फॉल नहीं करती। कहाँ पे? सैलरी की इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, कैपिटल गेन की इनकम नहीं है और बिजनेस प्रोफेशन से आपकी इनकम नहीं है। तो वो सारी जो भी इनकम होगी वो अदर्स इनकम कंसिडर की जाएगी। चलिए, अभी यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ी इनकम डालनी है। तो हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी इनकम है तो यहाँ पे डाल दोगे। ओके, ये हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखी हुई है जिसमें पूरी डिटेल में चीज़ें बताई गई है। ओके, तो वो वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सारी इनकम या डिडक्शन वगैरह सब कुछ तो वो कहाँ पे डालना है। अभी सिंपली हम बात करेंगे क्लियर टैक्स के प्लेटफॉर्म के बारे में। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप यहाँ पे डालोगे। देन कैपिटल गेन से जुड़ी जो इनकम है, मीन्स कैपिटल एसेट है आपके पास, उसको बेची है और उससे कैपिटल गेन बनता है। हो सकता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। क्या है कैपिटल गेन, तो उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इनकम टैक्स का पूरा एक प्लेलिस्ट है हमारे पास, वो देख लोगे आप तो पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे ये नहीं रहेगा कि ये चीज़ हमने एक्सप्लेन नहीं की है। देन बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपकी कोई इनकम बनती है तो वो वाले केस में आप यहाँ पे इनकम बता सकते हो। ओके, देन डिडक्शन की बात करें तो डिडक्शन में आप 80C से लेके 80U तक के सारे जो डिडक्शन है वो यहाँ पे क्लेम कर पाओगे। टैक्स पेड वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आपका जो भी टीडीएस की डिटेल है वो देनी है। नॉन सैलरी टीडीएस है, टीसीएस की डिटेल है, कई और डिटेल है जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपने टैक्स वगैरह ऑलरेडी पे कर लिया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ओके, सेल्फ टैक्स पेमेंट में टैक्स फाइलिंग में आपको सिंपली बैंक की डिटेल प्रोवाइड करनी है, आधार कार्ड वगैरह नंबर डालना है। मोर इन्फॉर्मेशन में आपको पूछा जा रहा है कि ऐसी कोई एक्टिविटी है, खास तौर पे जो फॉरेनर होते हैं उनके केस में ये डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है, या फिर आपने कुछ फॉरेन टूर किया है तो वो वाले केस में, अदरवाइज आपको इसे ऐसे ही छोड़ना है। ई फाइलिंग वाला जो ऑप्शन है उसे लास्ट में आपको बताया जाएगा कि ये कुछ डिटेल आपने भरी हुई है और आप नए टैक्स रेजिम और पुराने टैक्स रेजिम दोनों के अकॉर्डिंग डेटा को कंपेयर कर पाओगे, जिससे आपको पता चलेगा कहाँ पे आपको कम टैक्स लगता है और उसके हिसाब से आप रिटर्न फाइल करोगे। तो ये बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पे ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये एक अच्छी फैसिलिटी देता है कि आप डेटा एक बार फीड कर लोगे, फिर आप चूज़ कर सकते हो कि नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न फाइल करना है या पुराने टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न फाइल करना है। देन नीचे आपको डाउनलोड डिटेल रिपोर्ट, तो ये एक तरह का कंप्यूटेशन है, आप यहाँ से ही कंप्यूटेशन डाउनलोड कर सकते हो, आपको अलग से ये कंप्यूटेशन बनाना नहीं पड़ेगा। तो बेहतरीन चीज़ है ये। ओके, और मैं आपको बता दूँ ये कंप्यूटेशन दिखता कैसा है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक प्रॉपर फॉर्मेट में इसे मीन्स आपको डाउनलोड कर सकते हो आप। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। अभी इसको अगर हम ओपन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फाइल ओपन होगी और इसे आप एडिट भी कर सकते हो। देखिए ये पूरा फॉर्म देखिए, पूरे ऑर्गेनाइज मैनर में आप यहाँ पे इसे एडिट भी कर सकते हो। कई कुछ चीज़ें हैं जो आप सुधारना चाहते हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हो, फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कंप्यूटेशन आपको मिल जाएगा। देन ये कंपैरिजन आपको मिल जाएगा पुराने टैक्स के अकॉर्डिंग और रेजिम के अकॉर्डिंग और नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग। देन सिंपली आप प्रोसीड ई फाइल करोगे तो बस आपको आपकी जो भी डिटेल है एक बार वो डिटेल को
वैलिडेट करेगा। डिटेल अगर वैलिडेट हो जाती है तो वो वाले केस में आप यहाँ से ही ई-वेरीफाई कर पाओगे, एक आधार OTP से आप अपना रिटर्न सबमिट कर पाओगे। तो देखिए कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए ईजी बनाता है। तो ईजी गोइंग आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से सीधा आपका काम हो जाए, तो वो है क्लियरटेक्स। मैं खुद यूज़ करता हूँ। ओके, तो आप देखिए, आप फर्स्ट टाइम अगर साइन इन करोगे तो यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह भी मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए। ओके, तो ये कुछ डिटेल थी क्लियरटेक्स के प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आपको ये डिटेल अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूँ रवि परमार, साइन ऑफ। थैंक यू सो मच।